नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा करेंगे ऑपरेशन लोटस की आहट पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की चर्चा ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मंत्री रामविचार नेताम के बयान के बाद दल बदल की अटकलें और तेज हो गई है। नेताम का दावा है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है। नेताम के इस बयान के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं। दोनों पार्टियों के दावे के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी जा रही है। ये सिर्फ हवाई बयानबाजी है। हम ऑपरेशन लोटस की आहट और उस पर चल रही सियासी टकराहट पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारी मैं भी आपसे कह रहा हूं कि मेरे भी भाजपा के बहुत लोग संपर्क में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई पड़ने लगी है। मंत्री रामविचार नेताम के बयान से सियासत में सनसनी है। दरअसल नेताम ने दावा किया है कि कांग्रेस के बहुत से विधायक बीजेपी में आने को इच्छुक हैं हमारी और वो सभी उनके संपर्क में हैं। मंत्री रामविचार नेताम के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। सिंहदेव ने कहा उनके संपर्क में भी बीजेपी के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नेताम के बयान को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। देखिए, इसलिए केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। रामविचार जी हंसी मजाक में बहुत चीज़ें बोलते हैं, तो वो उसी श्रृंखला में ये एक और है, हल्का फुल्का मज़ा लेने के अंदाज में। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे भी भाजपा के बहुत लोग संपर्क में, तो शायद सरकार को चिंता हो जानी चाहिए क्या। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में जब जब सरकारें बदली तब तक ऑपरेशन लोटस शब्द सुर्खियों में आया है। कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने, जनादेश की चोरी के आरोप लगाती रही। देखना होगा कि इस बार ऑपरेशन लोटस सिर्फ चर्चा तक सीमित रहता है या धरातल पर नजर आता है। कैमरामैन सतीश के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। हमारी मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे भी भाजपा के बहुत लोग संपर्क में। तो देखिए, ऑपरेशन लोटस की आहट से सियासत बढ़ गई है और उसमें टकराहट देखने के लिए मिल रही है। रामविचार नेताम ने ये दावा कर दिया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है। वहीं टीएस सिंहदेव ने भी कह दिया है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने को तैयार है। अब छत्तीसगढ़ में क्या फिर से दल बदल की तैयारी शुरू हो गई है? किसके खेमे में कौन सी इंधमारी कर पाएगा, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में प्रवक्ता कांग्रेस रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। संतोष जी, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है और कौन आने की तैयारी में है और क्या दल बदल की तैयारी यहाँ पर हो रही है? पहले तो स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, ये संदेश देने की चीज होती है, ये बताने की चीज नहीं होती है। संपर्क में है, हाँ संपर्क में होंगे और निश्चित रूप से राजनीति में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें देखिए बताई नहीं जाती हैं, खासकर मीडिया में आकर के भी बहुत सारी चीजें जो अंदरूनी चीजें हैं उसको बताया नहीं जाता है। और संपर्क में है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है जैसा कि, तो निश्चित रूप से संपर्क में होंगे और इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। और चुनाव कहता मैं राजनीति में ये बहुत ही सामान्य सी घटना है। इसको कोई बहुत बड़ी घटना समझ करके ऐसा प्रश्न है। कांग्रेस 1885 में बनी 140 साल पुरानी पार्टी है और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस 4 मई को जब अभी चुनाव परिणाम आ जाएंगे 4 राज्यों के, तो उसमें उन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के साथ ही लगभग 100 चुनाव वो हार चुके होंगे, कांग्रेस हार चुकी होगी उनके नेतृत्व में। तो जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है ये बेहतर ही है कि वो कहीं ना कहीं जो इनके जो विधायक हैं, इनके सांसद हैं, इनके जनप्रतिनिधि हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सेफ जगह, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेतृत्व उनके सामने आए जिसको लेकर के वो आगे बढ़ सकें और अपना अपना खुद का भी अस्तित्व बचा सकें। तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और आने वाले समय में इसका असर भी और परिणाम भी आप सबको सामने दिखेगा। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे जुड़ गई हैं। रिंकी जी, देखिए, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के विधायक, क्या दल बदल की यहाँ पर तैयारी हो रही है? ऑपरेशन लोटस की यहाँ पर तैयारी होती हुई नजर आ रही है। बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो भाजपा है, भाजपा की तो आदत बनी हुई है ये कि किसी पर भी कोई भी आरोप लगा दो, अपने को कुछ नहीं मिला। तो एक्चुअली क्या है, इनका खुद का बस नहीं चल रहा है, न इनके विधायकों पर, न मंत्रियों पर, न नेताओं पर। तो अब क्या है कि इनको बस ये मुद्दा मिल रहा है कि जो हमारे साथ हो रहा है ऐसे करो कि उल्टा दूसरे पर ही आरोप लगा दो। अभी इनको मैं बता दूं कि 13 दिन पहले की बात है कि भाजपा के पूर्व विधायक के बंगले में 14 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें असंतुष्ट भाजपा नेताओं की भी बैठक हुई थी, जिनमें वरिष्ठ लोगों की भी बैठक हुई थी, वरिष्ठ लोगों में जिनको मंत्री नहीं बनाया गया था उनकी भी बैठक हुई थी। तो वो सब जो हैं वो सब हमारे संपर्क में हैं। तो पहले क्या है ना कि भाजपा पहले अपने पार्टी की चिंता कर ले, अपनी चिंता कर ले, बाद में फिर वो दूसरे पर आरोप लगाए। और अगर उनको इतना ही मतलब है कि उनको डेफिनेटली उनको पता है कि कांग्रेस के विधायक अगर हैं उनके संपर्क में, तो एक भी विधायक का नाम बता दे वो। संतोष जी, एक नाम तो ना डिस्क्लोज कर दिया कि जाए। संतोष जी, एक नाम डिस्क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि यदि देखिए अब ये राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर बन गया है, दल बदल की बात यहाँ पर हो रही है, और ऑपरेशन लोटस की जब जब बात हुई है तब तब आप जानते हैं राजनीति फेरबदल कैसे होता है, दल बदल कैसे यहाँ पर होता है। एक नाम डिस्क्लोज कर दीजिए रिंकी जी, कोई आप नाम डिस्क्लोज करके, या तो आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये केवल किसी एक विधायक के नाम का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या आप अपने छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व है उससे वो संतुष्ट है क्या? मुझे लगता है इस पर चिंता करने की आवश्यकता है कांग्रेस को खासकर, और खासकर जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की आपसी लड़ाई का जो खामियाजा पिछली सरकार के दौरान भी उनको भुगतना पड़ा, और आने वाले चुनाव में जो वो कभी 65 से 70 सीटें वो जीती हुई कांग्रेस थी, उनका सफाया हो गया, 35 सीट पर आ गए, और उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं उनको अपने संगठन को टटोलने की आवश्यकता है, अपने विधायकों के बीच में जाने की आवश्यकता है, उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है। आपस में जो कहीं ना कहीं उनकी गुटबाजी है और उसमें असंतोष है उनके संगठन को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, देखिए इसी कारण से वो कहीं ना कहीं भाजपा में आने आने की कोशिश कर रहे हैं। और और वो संपर्क में है निश्चित रूप से, और संपर्क में किसी एक नाम को डिस्क्लोज करना मुझे नहीं लगता है। संतोष जी, रिंकी जी, आप दोनों से मेरा एक कॉमन एक ही सवाल है, क्योंकि देखिए दोनों ने यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में है, तो क्या दोनों पार्टी में जो विधायक है वो असंतोष है? क्योंकि पूरी तरह देखिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो सबको संतुष्टि पहुंचाना, सेटिस्फेक्शन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार हम ऐसे दिखते हैं कि कांग्रेस के नेता भी जो विधायक होते हैं वो आते हैं बीजेपी में, बीजेपी के कांग्रेस में जाते हैं, दल बदल होता रहता है। लेकिन आज जो दल बदल की हम बात कर रहे हैं उससे क्या फेरबदल यहाँ पर हो सकता है? क्या दोनों ही पार्टी में जो विधायक है वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी में भी विधायक असंतुष्ट है तो बीजेपी की सरकार है, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, भाजपा की तो आदत रही है। देखिए, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और अगर रिंकी जी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है तो वो भी नाम डिस्क्लोज कर सकती हैं, नाम ले सकती हैं। अभी ठीक है संतोष जी, एक बार रिंकी जी से एक बार, जी रिंकी जी आपकी प्रतिक्रिया। हम लोग ऑपरेशन लोटस नहीं चलाते हैं, हम लोग फीडबैक लेते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, जवाबदेही तय करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। जो जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं बन पाती है
वहाँ ये ऑपरेशन लोटस चला करके ये लोग ये कार्य करते हैं, खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, विधायकों को खरीदना, मंत्रियों को खरीदना, सरकारें गिराना, ये सब इनका काम रहता है। हम लोगों का काम नहीं रहता है। ये पहले अपने संगठन को मजबूत करें, अपने लोगों को संभालें। जो असंतुष्ट लोग हैं ना, जिनकी मीटिंग अभी ले रहे थे 13 दिन पहले भाजपा के पूर्व विधायक के बंगले में, 14 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का और तो रिंकी विधायकों जी की एक बैठक हुई एक थी। बड़ा प्रश्न मेरे पहले मन में फिर जाकर उठ के रहा है, उनको क्योंकि देखें, अगर इस बाद ऑपरेशन में हमारी लोटस, चिंता करें। रिंकी जी एक बड़ा प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि अगर ऑपरेशन लोटस की यहाँ पर बात की जा रही है तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नाम यहाँ पर बहुत ऊंचाई से सामने आता है। किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार थी, कई विधायक जो एक साथ पार्टी छोड़कर मध्य प्रदेश में भी चले गए थे, सरकार गिर गई थी। तो यदि देखिए, संतुष्ट नहीं कर पा रही है सरकार तो देखिए, उन्होंने इन दूसरी लोगों- पार्टी में जाना तय किया। देखिए, इन लोगों की आदत रही है कि ये लोग पहले क्या करेंगे कि गलत तरीके से तो घोटाले के आरोप लगाएंगे, जो जिनको केस लगाएंगे, डराएंगे, डरा करके उनको अपने पार्टी में आने के लिए मजबूर करेंगे। या तो फिर अब उनका कहना साफ रहे, या तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप पाक साफ हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, और नहीं तो आपके ऊपर हम झूठा केस दायर करेंगे। तो अच्छा, वो मजबूरी होती है कहीं ना कहीं लोगों को पार्टी चेंज करने की। लेकिन जो बात आज ये कह रही है भाजपा कि वो लोग कांग्रेस के और विधायक जो संपर्क में थे, ये एकदम गलत और झूठा आरोप है। एक्चुअली बात क्या है कि इनके खुद के संगठन में अभी एकता नहीं है। इनको खुद को पता है कि अभी 13 दिन पहले ही पूर्व विधायक के बंगले में 14 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक हुई है। जो लोग असंतुष्ट है, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिन लोगों को पद नहीं मिले हैं, वरिष्ठ लोग हैं उसमें। संतोष तो पहले ये संतोष लोग जी, उनको संतोष जी, संभालें। ठीक है संतोष जी, आपकी पार्टी में कितने विधायक हैं जो असंतुष्ट है? उनकी बैठक की बात यहाँ पर उनकी जी ने कही है। और एक और बात मैं यहाँ पर पूछती हूँ, एक और सवाल कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन क्यों कहा जाता है? देखिए रिंकी जी जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों मिलकर सत्ता और संगठन समन्वय के साथ काम कर रही है और कहीं कोई असंतोष वाली कोई कहीं बात नहीं है। और देखिए जहां तक आपने जो सवाल किया वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति लोग आकर्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना सफल है और इतना भारत देश को एक नाम देने वाला जो नेतृत्व है और लगातार 2014 से लगातार भाजपा की सरकार केंद्र में है और हमारी प्रदेश में अभी भी 15 साल तो छत्तीसगढ़ में रही ही। इसके अलावा अभी फिर से लगभग 3 सालों से हमारी सरकार है और कहीं ना कहीं हमारे कामों से प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के लगभग 7 राज्यसभा सांसद आए और उन्होंने बिल्कुल विधिवत तरीके से आए और उपराष्ट्रपति जी ने उनको बिल्कुल सही ठहराया भी और एक नियम के तहत वो आए। कहीं भी उसमें कहीं कोई, हालांकि देखिए कांग्रेस के लोग और विपक्षी दल तो हमेशा आरोप लगाते रहे और इस पर सवाल भी उठाते रहे कि कैसे आ सकते हैं, लेकिन और ठीक उसके 2-3 दिन बाद आपने विधानसभा में देखा कि किस तरीके से केजरीवाल और उनकी जो पंजाब की सरकार है, उनके भगवंत मान, किस तरीके से शराब पी करके वहां सदन में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए। तो ऐसे नेतृत्व के भरोसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे काम कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं उनका जमीर गवारा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं स्वाभिमान उनका टकराता है। तब जाकर के वो ऐसे दल को ढूंढते हैं, ऐसे नेतृत्व को ढूंढते हैं जो उनके आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, जिसमें चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, ऐसे कई नाम आप ले सकते हैं। ऐसे ही देखिए किसी भी दल के साथ होता है जिसका नेतृत्व, आप कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के साथ कितने लोग मिल पाते हैं, कितने विधायक और सांसद मिल पाते हैं? उनके पास जब मिलने के लिए कोई जाता है उनके पास समय नहीं होता है मिलने के लिए। तो वो जब असंतुष्ट होंगे अपने संगठन से तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई फिलहाल नेतृत्व तो ढूंढेंगे आपके यहाँ के नेता असंतुष्ट हैं। कि ठीक है जो रिंकी जी, विधायक मैं इसी पर तरीके के पूछने जो वाली थी। निर्णय हैं। ये एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा फिर से उठा दिया संतोष जी ने। आम आदमी पार्टी के जो सांसद शामिल हुए हैं बीजेपी में, वो तो बहुत बड़ा फेरबदल था। फिर देखिए वो आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का मामला है, उसमें क्या हम कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस के वो विधायक नेता शामिल नहीं होते देखिए बीजेपी में? वो आम आदमी पार्टी और भाजपा का
का मामला है कि आम आदमी पार्टी से उनका क्या गुलगुल चल रहा है, वो तो वो ही समझेंगे। लेकिन जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूं तो ये जो है ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, तो पहले अपने तो पार्टी के नेताओं को वो समझा ले। ये जिस प्रकार का कभी आरक्षण को लेकर के गलत निर्णय थोप रहे हैं, कभी चलते चुनाव में लाकर के सत्र में कोई भी निर्णय बता दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं कि अपनी पर्ची ला रहे हैं दिल्ली से और पर्ची ला करके किसी पे मनमानी निर्णय थोप दे रहे हैं, विधायकों का नाम कोई दूसरे को टिकट दे रहे हैं। जो इतने वर्षों से अब जिसको मंत्री पद मिला है, किसी को विधायक पद मिला है, किसी को कुछ है, कोई किसी के चुनाव लड़ रहा है विधायक के दावेदारी का, उसको हटा दे। इन लोगों ने क्या है ना, अपने मनमानी जो निर्णय है वो लोगों पे थोपे हैं, जिसका अंजाम ये है कि आज जो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जो इनसे नाराज हैं, उन्हीं की बैठक इन लोगों ने अभी लिए थे कुछ दिन पहले, शायद बता नहीं रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ, राम विचार नेताम जी की जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो पहले वो अपना विभाग तो संभाल लें अच्छे से, बाद में वो इधर पे जिस ध्यान पर दें। आज जो मुद्दा है चर्चा का, फिर उसका क्या जवाब यहाँ पर समझा जाए? जिस प्रकार से नेताम ने यहाँ पर बयान दिया है कि उनके संपर्क में विधायक है कांग्रेस के, और इधर से पलटवार भी आया है कि हमारे संपर्क में भी बीजेपी के विधायक है। क्या है यहाँ पर अंदर क्या सुगबुगाहट चल रही है? सुगबुगाहट यही चल रही है कि इन लोगों को अपने नेताओं को संभालने की बहुत जरूरत है, अपने संगठन को, क्योंकि ये खुले रूप से जा रहे हैं। और मैं अपनी ही बात नहीं करूं, इनके जो पार्टी है, पार्टी के अभी कुछ दिन पहले की बात है, इनके पार्टी के पूर्व मतलब एक स्टेट की पूर्व मंत्री, उन्होंने वो खुद आरक्षण के मामले में नाराज हैं, वो खुद पार्टी के अंग्रेज जाकर के पत्र लिखा है उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को। ठीक है, तो फिर पहले ये अपनी पार्टी तो देखें, वहाँ जो मनमानी निर्णय दूसरों पर थोप रहे हैं, बाद में दूसरों के मामले में दखल दें। ठीक है। एक फिर मेरा प्रश्न यहाँ पर संतोष जी आपसे रहेगा, जिस प्रकार से कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की भी हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से फेरबदल यहाँ पर हुआ, सरकार यहाँ पर बदली, ऑपरेशन लोटस के यहाँ पर आरोप लगे, अगर छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है तो फिर जनता क्यों नहीं माने कि स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है? देखिए, कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं। और देखिए, ये बात ऑपरेशन लोटस की नहीं है, आप कोई भी नाम दे दीजिए उसे, लेकिन वास्तव में जब जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व से असंतुष्ट हो जाता है और जब अपनी सरकार से असंतुष्ट हो जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो जाने को बाध्य होता है कि भाई किसी नेतृत्व के नीचे हम आए, जो देश का भला कर रहा हो, जो नेतृत्व, जो संगठन देश का भला कर रहा हो और जनहित में काम कर रहा हो, उस संगठन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं वो। और मुझे लगता है ये कोई गलत भी नहीं है, इसको आप चाहे जो नाम दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये लंबे समय से होता है, ये कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, देखिए, लगभग 2.5 सालों से लगातार बहुत जनहित में जितना काम कर रही है, तो निश्चित रूप से कई विधायक ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि भाई विष्णुदेव साय सरकार के साथ जुड़ करके हम और अच्छा काम कर सकते हैं, हम जनता के साथ हम न्याय कर सकते हैं, हम चुनकर आए हैं तो हमको अपने क्षेत्र में काम भी करना होता है विधायकों को। तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि यदि विष्णुदेव साय सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हम और जनता का भला कर पाएंगे और बेहतर अपने नेतृत्व को खड़ा कर पाएंगे। ठीक तो है, मुझे लगता है कि ये फिर कांग्रेस वही सवाल घूम फिर कर फिर रिंकी जी वहां पर वहीं आ गया है। मैं बार बार इन 3 राज्यों को इसलिए दोहरा रही हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से कांग्रेस की भी सरकार थी और वो टूटी, उसके बाद जो बीजेपी के खेमे में इतने विधायक आए कांग्रेस के, और आप वॉशिंग मशीन का आरोप भी लगा रही है, वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं मतलब धुलने के लिए। तो ऐसा क्या डर है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के विधायकों में, कि उन्हें बीजेपी के पास फिर डर के जाना ही पड़ता है? यदि कांग्रेस उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर रही है तो फिर बीजेपी में जाने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। एक्चुअली देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात ही है कि आप देखिए, आपने आम आदमी पार्टी की बात कही, तो जो व्यक्ति लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है, बीजेपी को लेकर के सवाल उठा रहा है, 4 दिन बाद ऐसा क्या हो रहा है कि जिसे बीजेपी ज्वाइन करना पड़ रहा है? क्यों? आखिर
आखिर क्यों 100 में से 90% केस विपक्ष के लिए ईडी करती है और ईडी का दुरुपयोग भाजपा करती है। आम आदमी, पक्ष देखिए आम आदमी पार्टी, वो जैसा आपने बोला वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुद्दा है। यदि अगर मैंने उदाहरण दिया, ठीक। मैंने उदाहरण दिया उसका, जो चीज भाजपा, अच्छा 100 में से 90% केस इन लोगों के विपक्ष में रहते हैं, और वो विधायक अगर या फिर वो मंत्री अगर इनके खेमे में चला गया, वो नेता अगर इनके खेमे में चला गया, तो वो केस गायब। तो कैसे हम ना कहें इसको वॉशिंग मशीन? तो कोई आरोप, देखिए कोई आरोप लगाया गया, अगर कांग्रेस की, ठीक है आपकी पार्टी की बात करें, किसी कोई आरोप अगर लगाया गया, ईडी की रेड पड़ी या छापेमारी हुई और बीजेपी पे जाने से सब कुछ साफ हो रहा है, तो देखिए फिर गलत तो दोनों तरफ से ही, वॉशिंग मशीन भी फिर वहां गंदी हो रही है और जो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए आया वो भी गंदा ही हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, समय हो चला है। अगर संतोष जी आप फिर से एक बार जवाब देना चाहेंगे, एक नाम अगर डिस्क्लोज यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि रामविचार नेताम ने यहाँ पर ये बयान दे दिया है और जो सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है, इसके परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ समय में। आप डिस्क्लोज कर देंगे नाम अभी तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाकी तो बाद में नाम सामने आ ही जाएंगे। कई विधायक हैं और कोई एक नाम लेना ठीक नहीं है जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। की लिस्ट बता दीजिए संतोष जी, हम सारे नामों की लिस्ट बता दीजिए, फिर जो लिस्ट है वो पूरी बता दीजिए। ये मीडिया के सामने कहना उचित नहीं है, ये देखिए संगठन के अंदर का मामला और आने वाले समय में आप सबको सबसे पहले सारी बातें मीडिया के सामने ही आएंगी, जिस दिन भी डिस्क्लोज होगा मीडिया के सामने ही आएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ऑपरेशन लोटस की जो आहट है वो छत्तीसगढ़ में जो सुगबुगाहट है पार्टीज के अंदर की वो देखने के लिए मिल रही है। सिंहदेव बोले हमारे संपर्क में कांग्रेस के बीजेपी के कई विधायक है, इधर से बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में है। तो क्या फेरबदल यहाँ पर होने वाला है? क्योंकि बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 54 विधायक है और कांग्रेस के 35 विधायक है। तो जो भी ये सुगबुगाहट, जो भी ऑपरेशन लोटस की आहट यहाँ पर सुनाई दे रही है, क्या फेरबदल होगा, क्या राजनीति में फिर और सियासत में फेरबदल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बन रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।